अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। What? Really? हाँ आयुष, रियली सच में ऐसा ही हुआ है। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे चाहिए क्या है। कभी कभी बिल्कुल सही रहती है, एक पल ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, खुश है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि उसे चाहिए क्या। एक एक सेकंड में यूं बदलती है यार वो। भाई अरे आयुष, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ यार। और आजकल तो मुझसे ऐसे बात करने लग गई जैसे उसे लगता है कि वो मुझ पर भरोसा कर ही नहीं सकती कभी। ऐसा लगता है मुझे जैसे हमारे रिश्ते में अब कुछ भी बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। और तूने जो मुझे फोटो दिखाई थी ऑफिस में, उस फोटो को देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ परफेक्ट है, हम एक परफेक्ट फैमिली जैसे हैं। हाँ तो परफेक्ट ही है आपकी फैमिली ऋषि भाई। अभी किसी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, किस फैमिली में नहीं होती है। आप ऐसे बिहेव मत करो यार, इतना स्ट्रेस मत लो। और अभी थोड़े स्ट्रेस में है यार, रोहन की तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। तो क्या रोहन मेरा बेटा भी है, रोहन मलिष्का का बेटा भी है आयुष। हम परेशान लग रहे हैं तुझे? नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि रोहन की लाइफ से परेशानी बहुत दूर हो चुकी है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो मेरा बेटा परेशान होता है तो हमें भी परेशानी होगी। लेकिन हम बिहेव करते हैं ऐसे नहीं ना। ऋषि भाई आप अपने आप से क्यों कंपेयर कर रहे हो? लक्ष्मी भाभी माँ है, माँ के इमोशंस अलग होते हैं ऋषि भाई। अरे लेकिन मलिष्का भी माँ है ना आयुष, वो भी तो यहीं रहती है, वो भी यहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। वो ऐसे रिएक्ट कर रही है क्या? वो यहाँ नहीं है। सॉरी, मैंने आपकी बात सुनी जीजू, लेकिन मलिष्का यहाँ नहीं है। मतलब जब मैं रोहन के रूम की तरफ जा रही थी तब मैंने मलिष्का को बाहर जाते हुए देखा था। वो बाहर गई है? जी। मासी, आपने माँ के हाथ के मालपुए क्यों नहीं खाए? आपको तो माँ के हाथ के मालपुए पसंद है ना, फिर क्यों नहीं खाए? क्या बात कर रहे हो? मालपुए नहीं खाए? वो भी लक्ष्मी भाभी के हाथ के बन। क्यों नहीं खाए? वो मैंने और रोहन ने पहले मासी को खाने के लिए पूछा नहीं ना, और खुद खाना शुरू कर दिया, तो ये नाराज हो गई। ओह, ऐसा हो गया? इतनी सी बात को तू नाराज होता है क्या? अरे नहीं पारो, मैं तुझसे नाराज थोड़ी हो सकती हूँ। और मैं तो बस ऐसे ही चली गई थी। और वैसे भी मैं तुम दोनों छोटे बच्चों से कभी नाराज हो ही नहीं सकती। तुम दोनों तो मेरी जान हो। तो चलो खाओ मालपुए। तो चलो फिर हम भी खाएंगे मालपुआ। क्यों ऋषि भाई, हमने क्या गुनाह करा है? बिल्कुल, हमने क्या बिगाड़ा है, हम भी मालपुए खाएंगे। खाएंगे। हाँ तो खाओ, सब खाएंगे। अरे यार बहुत सही। तो बहुत टेस्टी यार। ऋषि भाई सच्ची में जादू है लक्ष्मी भाभी के हाथों में यार। दी कुछ भी करती है ना, उनके हाथ में जादू ही होता है। वो सब कुछ अमेजिंग ही करती है। माँ है ऐसी, सब अच्छा करती है ना डैड? बॉस बिल्कुल, पारो की माँ है तो अच्छा तो करेगी ना। डैड वो बस मेरी माँ नहीं है, रोहन की भी माँ। वो हम दोनों भाई बहन की माँ है। हाँ बिल्कुल सही है, रोहन और पारो की माँ है लक्ष्मी। अब मेरी बेटी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं रही, उसकी इम्पोर्टेंस अब खत्म हो गई है। नहीं लक्ष्मी माँ, उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ, और वो यहाँ नहीं है। बताओ ना लक्ष्मी माँ, उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? उन्होंने आपको छोड़ा नहीं होगा। हो सकता है आप उनसे खो गए। हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर या अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि कुछ हालात ऐसे रहे होंगे कि आप उनसे खो गए। लेकिन मेरा यकीन मानो रोहन, एक दिन, एक मिनट, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता होगा जब वो आपके बारे में नहीं सोचती होंगी। हर पल आपको याद करती होंगी, हर पल भगवान जी से प्रार्थना करती होंगी कि वो कैसे भी करके बस एक बार आपसे मिल सके। लक्ष्मी माँ, अगर आप मेरी सच की माँ होती तो कितना अच्छा होता। अगर आप मेरी सच की माँ होती तो आप मुझे नहीं खोती। कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती रोहन। कभी कभी आप कुछ करते नहीं हो, बस हो जाता है। क्योंकि वो होना होता है, उसे भाग्य कहते हैं। क्या हुआ लक्ष्मी माँ, आप रो क्यों रहे हो?
कुछ नहीं मैंने। प्लीज मत रो। ठीक है। सोने का टाइम हो गया ना? हाँ। चलो सो दें। तनिष्का, कैसी हो तुम? लग तो अच्छे रही हो। डोंट यू डेयर। सोनल नहीं हूँ मैं, मलिश्का। मेरे साथ फ्रेंडली होने की कोशिश भी मत कर। वाह, तुम्हारे तेवर भी वैसे ही हैं अभी भी। पीछे। ओके ओके ओके, कूल। एक्चुअली तुमको नंबर दिया था मेरा सोनल ने, तो मुझे 1 मिनट। सोनल ने नंबर सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तुम मेरा काम कर सको, सिर्फ का। ऑफ कोर्स उसकी वजह से। पर हम फ्रेंड तो थे ना, तो इसका मतलब मैं कोई सुपारी लेने वाला नहीं हूँ। एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि मुझे भी कोई सुपारी लेने वाला नहीं चाहिए, तो क्योंकि मुझे किसी का खून नहीं कराना, मुझे सिर्फ किसी को किडनैप कराना है, इसलिए किडनैपर हायर कर। ओके, तो आगे? एक बच्ची है, उसे किडनैप करना है। बच्ची? बच्ची को? हाँ, ये रही वो बच्ची। इसका नाम है पारो। इसे किडनैप करना है। ध्यान से देख लो उसे। देख लिया। वैसे भी मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, एक बार जिसको देख लेता हूँ ना, उसको भूलता नहीं। गुड फॉर यू। मेरा काम अच्छे से करोगे। इसे किडनैप करना है कल। कल ही सुबह 9 बजे अपने स्कूल पहुंचेगी, वहां से किडनैप करना है। कौन से स्कूल में? एक्सीलेंस स्कूल। कूल, ये है काम। हाँ, ये लो एडवांस। बाकी के पैसे किडनैप होने के बाद। लेकिन एक बात याद रखना आशीष, इस बच्ची को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। पैसे लिए, अब ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना जनाब। और अब तुम टेंशन लेना छोड़ दो, कल बच्ची किडनैप हो जाएगी। रखोगे कहाँ उसे? फ्लैट खाली एक सोनल का, उसे वहां रखूंगा। गुड। काम अच्छे से होना चाहिए आशीष। गुड नाइट। अब होगा असली खेल शुरू। अब आएगा मजा, और अब होंगी मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर, वो भी बहुत जल्दी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।